Dear students, today we are going to start mathematical logic exercise 1.4. Start from question number 1. Using rules of negation, write the negations of the following with justification. So what does it mean using rules of negation? So you know very well the rules of negation. Rules of negations are what? First we revise the rules of negation. You have studied already in the previous exercise rules of negation, but revise once again what are the rules of negations. There are 5 rules of negations. First one, negation of a given statement. Consider that a statement is P, so its negation is negation P, not P. Negation of P and Q is negation P or negation Q. Negation of P or Q is negation P and negation Q. 3 rules हो गए for simple statement and or 3 हो गए. Now what is the rule of conditional, negation of conditional? So negation of P conditional Q is P and negation Q. P and negation Q. This is the negation of conditional. And negation of biconditional means negation of P biconditional Q is P and negation Q or Q and negation P. This is the rule of negation. So you should revise the rule of negation for the justification, and it is given also using the rules of negation. Write the negations means from the given statement you have to write negations of the following statements. With justification means by giving reason. जैसे अभी किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करते हो तो साइड में क्या लिखते जाते हो? रीजन. स्पेशली इन ज्योमेट्री एंड इन अलजेब्रा ओनली फार्मूलाज, राइट. तो ज्योमेट्री में जैसे भी कोई थ्योरम प्रूफ करते हो या कोई फार्मूला प्रूफ करते हो, जैसे लास्ट ईयर 10th में करते थे, तो उस तरह से 9th और 10th में अपना प्रूफ के साथ साथ उसका रीजन देते थे. दैट वन इज नोन एज जस्टिफिकेशन. तो यहाँ पर भी हमें अपना क्या देना है? जस्टिफिकेशन मीन्स बाय गिविंग प्रॉपर रीजन. तो वी शुड प्रोवाइड द रीजन according to the proof of the logical statements. So for the negation, now see first one, negation of Q conditional P. negation of Q conditional P means ये पूरे statement का हमें क्या लिखना है? negation. देखो यहाँ लिखा ना using the rules of negation. using rules of negation write the negations. तो using the rule of negation this is one statement. इसे हमें क्या consider करना है? one statement. ये नेगेशन क्यू कंडीशनल पी एक स्टेटमेंट है जिसका नेगेशन लिखना है. सो हाउ टू राइट द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? सी इट्स सॉल्यूशन. द नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल पी इज मीन्स पहला स्टेप क्या लिखना है? द नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल पी मीन्स जो भी स्टेटमेंट है उसी को कहते हैं वर्बल फॉर्म में द नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल पी इज व्हाट. अब इसमें हमें क्या करना है? ठीक इसके पहले नेगेशन लगाना है. इसके ठीक पहले नॉट यूज करो. तो जब इसके ठीक पहले हमें नॉट यूज करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो गिवन टर्म है इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं. राइट इन द ब्रैकेट लाइक दिस. देखो यहाँ पर हमने क्या किया? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज कर दिया. राइट. तो पहले इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कर लो और ठीक इसके बाहर नेगेशन यूज करो. हो गया. तो ये हो गया नेगेशन मीन्स सिंबॉलिक फॉर्म. नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल पी एक स्टेप हो गया. अब इसके बाद हमें सिंपली ये देखना है कि कंडीशनल में नेगेशन का रूल क्या है. अगर कंडीशनल में नेगेशन का रूल देखोगे तो वहाँ क्लियरली ये लिखा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने पूरा फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया है एक पेज पर. हमारे प्रीवियस वीडियो में देखोगे, प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो वहाँ पर मिलेगा. तो यहाँ पर क्या है? नेगेशन क्यू कंडीशनल पी. तो इसका फॉर्मूला है, जैसे भी मान लो कि ये है ओनली एक्स टू वाई, तो हमें क्या मिलता है? इसका नेगेशन. अब इसको हम ओपन करेंगे. ठीक है. तो इसके ठीक इसके इक्विवेलेंट क्या है? पहले इसको देखो.
क्योंकि जस्टिफिकेशन कर रहे हो तो हम लोग डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करेंगे कि अपने पास फार्मूला है बट डू नॉट यूज, क्योंकि ये जस्टिफाई के साथ अपने को करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस फार्मूले पर आ जाओ कि x कंडीशनल y, यहाँ पी क्यू भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पी क्यू दिया हुआ है जिससे कोई कंफ्यूजन न हो स्टूडेंट्स को, इसके लिए मैंने यहाँ पर x कंडीशनल y यूज किया। x कंडीशनल y इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन x और y। ये प्रूवन स्टेटमेंट है। अगर इसका टेबल बना के देखोगे पी क्यू के फॉर्म में, पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट नेगेशन पी और क्यू, तो दोनों साइड का जो यहाँ पर एलिमेंट्स फोर एलिमेंट्स आएंगे दोनों इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो कि ये x है, ये क्या है x, जैसे यहाँ पर देखो x है तो इधर जाके इसके इक्विवेलेंट क्या होता है, नेगेशन ऑफ x। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेशन, यहाँ देखो इसके पहले ठीक पहले नेगेशन आया, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, देखो नेगेशन ऑफ, ये नेगेशन पहले से, ये वाला नेगेशन ये x है राइट, ये पूरा x है इतना, देखो फिर से यहाँ से देख लो, नेगेशन एज इट इज, नो चेंज, ब्रैकेट एज इट इज, ये x है, इसको हमने थोड़े समय के लिए क्या अज्यूम कर लिया, x। तो इसको नेगेशन x लिखो, मीन्स नेगेशन q, और एक नेगेशन इसके पहले आता है अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला, देख लो यहाँ पर नेगेशन x, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन q और p, मतलब ये लेटर में सिर्फ एरो हट जाएगा, और हो गया, और p, ये इसके इक्विवेलेंट है अभी, नॉट नेगेशन, इसके इक्विवेलेंट होता है ये बाय दिस जस्टिफिकेशन, बाय दिस फार्मूला। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इसको पी क्यू में लिखना है तो यू कैन राइट इन पी एंड क्यू फॉर्म, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक्स वाई में दिया गया कि इसको थोड़े समय के लिए एक्स अज्यूम कर लो, तो क्या हुआ, नेगेशन एक्स और पी, सॉरी नेगेशन एक्स और वाई, तो ऐसे हो गया अपना एक्स क्या था, नेगेशन क्यू, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और पी। क्लियर है यहाँ पर, फिर से समझ लो, द negation of negation q conditional p is negation of negation q conditional p using negation only, as it is its equivalent is this negation of negation q or p by this formula. Now open the bracket. अब ये negation का हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट को ओपन करो कि negation of negation q is what, जैसे negation negation क्या हो जाएगा, ओनली q, तो q और p ये हो गया, और p as it is। अब फिर क्या करोगे, negation क्यू आर पी बिकम्स व्हाट, अब ये निगेशन से अंदर ये ओपन कर दो ब्रैकेट, तो निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज, निगेशन और बिकम्स एंड, और निगेशन पी एज इट इज, राइट। तो ये डी मॉर्गन्स का लॉ भी है कि निगेशन ऑफ क्यू आर पी इज इक्वल टू निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, निगेशन ऑफ क्यू आर पी इज इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, दिस इज डी मॉर्गन्स रूल। तो डी मॉर्गन्स रूल में ये अपना प्रूफ डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, या ब्रैकेट को ओपन करो, नेगेशन ऑफ क्यू जैसे मल्टीप्लाई करते हो नेगेशन, ये नेगेशन क्यू के साथ हो गया, और नेगेशन और बिकम्स एंड नेगेशन पी एज इट इज, तो दिस इज द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो इसका नेगेशन जो है ये होता है नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, और ये सब रहे अपने जस्टिफिकेशन, मीन्स हमने यहाँ पर रीजन दे दिया कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इज क्यू, और एक्स कंडीशनल वाई, नेगेशन एक्स और वाई, और हियर डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये अपना रूल हो गया और इसके थ्रू प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर किसी को डाउट्स है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और दूसरा चीज़ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, टच द सब्सक्राइब बटन। देखो वीडियो जहाँ चल रहा है ठीक उसके नीचे क्या लिखा है, सब्सक्राइब, जस्ट टच, बस बाकी कुछ नहीं करना, उसको टच कर दो, हो गया सब्सक्राइब। तो हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस, सभी चैनल्स, सभी वीडियोस प्रॉपर आपको मिलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब ये चैनल जो है आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अपना पढ़ते रहिए, जब तक ज़रूरत है तब तक पढ़िए, और दूसरे फ्रेंड्स को ज़रूरत है उनको भी सजेस्ट कीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए लिंक, ये चैनल फॉलो करो, ओके। So please subscribe first. Now see question number second. P and negation Q. P and negation Q. अब इसका क्या लिखना है, negation। तो सबसे पहले क्या लिखोगे सोल्यूशन में, the negation of P and Q is negation of P and negation Q। तो अब देखो यहाँ पर कोई सिंगल एरो या डबल एरो है नहीं, राइट। तो अपने पास सिर्फ नेगेशन है,
तो सिर्फ नेगेशन है तो हम डी मॉर्गन्स लॉज के अकॉर्डिंग, डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या होता है, ये नेगेशन को अंदर लेके जाना है, मीन्स जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना कोई साइन का, ठीक वैसे ही। तो नेगेशन ऑफ पी एज इट इज, फिर नेगेशन एंड बिकम्स आर, और देखो यहाँ नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू एज इट इज। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, नेगेशन पी और क्यू, राइट। तो दिस इज द नेगेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी थर्ड वन, पी आर नेगेशन क्यू। द negation of p or negation q is negation of p or negation q। देखो negation यहाँ पर यूज किया, p r negation q, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, negation p एज इट इज, negation r becomes and negation of negation q, देखो एज इट इज रखा। तो negation p एंड q बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बस इतना ही जस्टिफिकेशन है इसका, एक ही जस्टिफिकेशन मीन्स बाई गिविंग रीजन। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉज, यही है अपना डी मॉर्गन्स का लॉ। जस्ट एक नेगेशन को हम कॉमन भी कर सकते हैं, लाइक एज कॉमन, और या नेगेशन से हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक वैसा ही रूल है लिखने का, मतलब एकदम वही मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसी के जैसा ही ये रूल है। तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, दिस इज नेगेशन पी एंड नेगेशन नेगेशन, नेगेशन कट हो जाएगा, ओनली क्यू। ओके, नाउ सी फोर्थ वन, दिस इज फोर्थ, PR negation Q and R. There are three different letters. So the negation of PR negation Q and R. तो since यहाँ पर हमने negation यूज कर दिया, negation of PR negation Q and R। अब देखो इसमें भी कोई कंडीशनल या बाई कंडीशनल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ये negation को अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो negation को अंदर ले जाए क्या होगा, negation of PR negation Q, मतलब इसको पूरे टर्म को पी सपोज कर लो, मतलब ये फ्यू सेकंड्स के लिए सपोज करो कि पी है, तो निगेशन पी एंड बिकम्स आर, और ये क्यू सपोज कर लो तो निगेशन क्यू, मतलब दोनों में निगेशन आ गया और एंड का क्या हो गया, आर, बस एक ही चेंजेस किया, बाय व्हिच रूल, डी मॉर्गन्स लॉज। अब फिर इस ब्रैकेट को ओपन करो, देखो निगेशन ऑफ पी, निगेशन एंड बिकम्स आर, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एज इट इज, और निगेशन आर। अब सिर्फ एक ब्रैकेट यहाँ सॉल्व करना है, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्या होता है, क्यू, रिमेनिंग तो एज इट इज है ना, देखो निगेशन पी एज इट इज एंड फिर निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, क्यू, और निगेशन आर बाय डी मॉर्गन्स लॉज, बस। और एक रीजन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज क्यू, जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यहाँ पर लिखा है ना, वही रीजन थर्ड और फोर्थ में दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इज क्यू, तो यही यही इसमें है जस्टिफिकेशन, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे अपने रूल्स अप्लाई करते जाओगे अपना फाइनल आंसर आता जाएगा। तो ये फोर्थ वन डन। चलो, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा तो वो लोग एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन सब डिटेल्स में मुझे कमेंट में दे सकते हैं। ओके, चलो फिफ्थ वन, P conditional P or negation Q। Since negation of P conditional P or negation Q, या तो यहाँ पर वर्बल फॉर्म में भी लिख सकते हो कि द negation of P conditional P or negation Q is this, फिर से यहीं से चालू हो जाएगा। तो मेन सोल्यूशन अपना यहीं से चालू होता है, बाकी खाली वर्बल में लिखो या डायरेक्ट अपना सेंस करके यहाँ से चालू कर दो तो भी करेक्ट है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे अभी, देखो P कंडीशनल P और नेगेशन Q, तो ये सिर्फ डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये P है तो ये इसको पूरे को अगर हम एज्यूम कर लें कि ये क्या है, यहाँ पर Q है, मान लो कि ये Q है, ठीक है। तो हम लोग P कंडीशनल Q के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो नेगेशन ऑफ X कंडीशनल Y इज X एंड नेगेशन Y, ठीक। तो अगर ये X है और ये Y है तो यहाँ पर क्या होगा, P एंड नेगेशन ऑफ P आर नेगेशन Q, क्लियर। तो अभी देखो P एंड एज इट इज, नेगेशन ऑफ P, अभी ब्रैकेट ओपन करो, नेगेशन ऑफ P एज इट इज, नेगेशन और बिकम्स एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, Q। और ये इतने ब्रैकेट के लिए ये किस लॉ से हुआ, डी मॉर्गन्स लॉज। और ये किस लॉ से हुआ, अगर मान लो इसको भी पूछा गया लॉ कौन सा है, तो यहाँ लिख सकते हो कंडीशनल लॉ, कौन सा, नेगेशन ऑफ कंडीशनल,
या तो ये स्टेटमेंट को लिखो जैसा मैंने लिखा है, अगर किसी को यहाँ पर वर्बल में लिखना है तो क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल या कंडीशनल लॉ, तो भी चलेगा, नेगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ लिख सकते हो। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी वे है, इसमें किस कभी भी निगेशन यूज कर सकते हो, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करोगे जस्ट वंस ट्वाइस तो क्लियर हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, इट इज़ वेरी इजी पार्ट एंड क्लियरली यू कैन सॉल्व। नाउ सिक्स्थ वन, negation of P and Q or P R negation Q। यूजिंग नेगेशन, देखो सिंस नेगेशन हम लोग क्या करते हैं, ये होल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और पूरा जो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट है इसमें लिख दो इसके अंदर। तो नेगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नेगेशन P एंड Q और P R नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज्ड। अब करते हैं वन बाय वन ओपन। तो देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन, जैसे नेगेशन नेगेशन की टक्कर होगी नेगेशन गायब हो जाएगा, ठीक है। P एंड Q, तो यहाँ पर हो गया P एंड Q, और नेगेशन और बिकम्स एंड, मतलब ये उल्टा है उसको सीधा कर देगा, या ये सीधा है तो उसको उल्टा कर देगा, एक तो मान लो चाहे जो भी, ठीक है। नेगेशन और बिकम्स एंड, फिर से अब ये नेगेशन इसको टक्कर दिया तो हो गया नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू। तो अब देख लो नेगेशन कहाँ पर रह जाता है, यहाँ पर है कहीं नेगेशन नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लो एंड एज इट इज, ये रह गया नेगेशन इस ब्रैकेट के लिए, अभी ये ब्रैकेट को ओपन नहीं कर पाया। चलो यहाँ पर भी negation of p as it is and negation of or becomes and negation of negation q q, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर भी ये रीजन जिसका लिखोगे, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ हो गया ऊपर फर्स्ट स्टेप के लिए भी, और सेकंड यहाँ से ये ब्रैकेट में आया तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। तो ये अपने दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ हैं, तो क्लियरली इट इज फाइनल आंसर। so this is the negation of the given statement is p and q and negation of p and q, क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। सेवंथ वन देखो, पी आर नेगेशन क्यू कंडीशनल पी एंड नेगेशन क्यू, यहाँ पर और है यहाँ पर एंड, बस इतना, लेकिन बीच में क्या है कंडीशनल। तो सिंस negation of using rectangular bracket and write the given statement in the bracket, p or negation q conditional p and negation q। what is negation of x to y, see this formula, negation of x conditional y is x and negation y, using this formula for the step। तो दिस विल बी, देखो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं होता ना, देखो जैसे यहाँ x था x ही है, कंडीशनल में यहाँ पर एंड और नॉट वाई आता है, तो वैसा हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। देखो ये एक्स है और ये वाई, तो पी और नेगेशन क्यू एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ वाई, दैट इज वाई के जगह पर अपना क्या है पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी एंड नेगेशन क्यू। फिर से देख लो दिस इज एज इट इज एंड नेगेशन दिस ब्रैकेट एज इट इज। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो नेगेशन ऑफ पी negation and becomes r and negation of negation q q by De Morgan's laws, because negation of negation q is q। तो ये सब रीजन छोटे छोटे जहाँ पर भी आते हैं वहाँ लिख सकते हो, दे आर नोन एज जस्टिफिकेशन। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया इसको कि हाउ इट इज इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर द negation of p or negation q conditional p and negation q is p or negation q and negation p or q, क्लियर। तो अगर हम लोग देखें एक तरह से, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है उस चीज़ को ध्यान दो। देखो पी आर नेगेशन क्यू, ये ब्रैकेट जैसा था वैसा ही मिला एंडिंग तक, राइट। सिर्फ ये ब्रैकेट में क्या चेंज हो गया, सिर्फ ये और हो गया और यहाँ निगेशन हो गया, यहाँ निगेशन हट गया बस, और ये कंडीशनल में एंड आ गया। तो इतनी चेंजेस हैं बाय कंडीशनल लॉ, बाय नेगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ, इस रूल के अकॉर्डिंग, और ये रूल बाहर रखना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। negation of p conditional q equivalent x and p and negation q। और यहाँ पर xy में क्यों लिखा गया, क्योंकि पी क्यू में क्वेश्चन था इसके लिए इसको xy में दिया, जिससे कंफ्यूजन ना हो कुछ कि इसका इक्विवेलेंट यहाँ लिखा गया, क्योंकि x को हमने एज्यूम किया है इतना और y को लिया है ये, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना नेगेशन हो गया, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं अभी, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8।
negation of P or negation Q or P and negation Q. Since negation of use bracket here, rectangular bracket, negation P or negation Q or P and negation Q. तो अब इसमें क्या करोगे, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, negation ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और negation ऑफ और becomes and negation ऑफ सेकंड ब्रैकेट. ये देखो, बिफोर बोथ ब्रैकेट्स negation और becomes and. क्लियर? बाय रूल डी मॉर्गन्स लॉज. अब ये ब्रैकेट को ओपन करो, फर्स्ट ब्रैकेट को, तो देखो negation ऑफ negation P, negation ऑफ और इज and, और negation ऑफ negation Q is Q. This symbol as it is, negation of P, negation and becomes or, and negation of negation Q is Q by De Morgan's law. So this question is also completed. तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो सभी स्टूडेंट पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो. जब पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री करना है. ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में सर ने दिखा दिया, बता दिया और फटाफट क्लियर कर लिए, हो गया. और मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लिसन द एक्सप्लेनेशन केयरफुल्ली. इन केस सपोज कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट, बस लेक्चर नहीं सुनते, तो उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है. मान लो ये सब कहीं भी कुछ थोड़ा मिस्टेक है तो मैं बीच में उसको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर प्लीज़ करेक्ट कर लो. मान लो कहीं एंड का आर हो गया, निगेशन नहीं लग पाया, निगेशन बाय मिस्टेक रह गया, हटाना था रह गया, ऐसा कुछ है तो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर उसे पूरा ध्यान दिया गया है. लेकिन हैंड रिटन है कहीं या प्रिंटेड है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, कभी टेक्सटुअल मिस्टेक होती है, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक होती है, कभी खुद लिखते हो वहाँ पर भी मिस्टेक होती है. तो बहुत रेयर केसेस ऐसा चांसेस हो सकता है, रेयरली, तो वहाँ मैं बता देता हूँ. तो जब एक्सप्लेनेशन सुनोगे ध्यान से तो वहाँ क्लियर हो जाएगा. एटलीस्ट वंस या ट्वाइस जब भी सॉल्व करते हो लेक्चर को चालू कर दो, सुनते रहो और अपना सॉल्व भी करते रहो, तब जा करके इसका बेनिफिट मिलेगा. ओके. फिर भी अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स. और अभी भी जो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ये सोच रहे थे कि हम चलो क्वेश्चन नंबर 1 करके फिर सब्सक्राइब करते हैं, तो देख लो वीडियो के जस्ट बिलो, राइट साइड में, बिलो में देखो, वहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब. तो जस्ट टच दैट बॉक्स, कुछ भी नहीं करना, केवल उसको टच कर दो, बस हो गया. ओनली वंस, एक बार केवल टच कर दो, उसको पूरा वीडियो आराम से देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियरली. फिर उसको पूरे साल या पूरे लाइफ टाइम तक कभी टच नहीं करना है. जस्ट टच ओनली वंस, वो सब्सक्राइब्ड वहाँ पर लिख दिया गया, बस उसके बाद वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यहाँ कोई कोई टाइम नहीं जाएगा, कोई वर्क हार्ड भी नहीं है और कोई उसके लिए कुछ पेमेंट भी नहीं करना है. तो इजिली यू कैन सब्सक्राइब. तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखो स्टेटमेंट को पढ़ करके ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन. तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास अभी क्वेश्चन आने वाला है उसमें इफ देन का यूज किया रहेगा. किसका यूज किया रहेगा? इफ देन. तो वो स्टेटमेंट को हमें विदाउट यूजिंग इफ देन लिखना है, मतलब इफ देन उसमें से निकाल देना है. तो डियर फ्रेंड्स, ये मत समझना कि यहाँ पर इफ देन निकाल देना है, बाकी को एज इट इज कॉपी कर देना है, ऐसा नहीं करना है. ओके. तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही केयरफुल्ली ध्यान देना है. इफ देन निकालने का मतलब ये नहीं होता कि इफ देन को हटा दो, बाकी को सेम टू सेम कॉपी कर दो. अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉजिक, कि मैथमेटिकली इफ देन को बाय रूल कैसे हटाना है जिससे उसकी मीनिंग भी ना चेंज हो और इफ देन हट जाए. ठीक है, तो उस तरह से हटाना है कि बाय रूल. इसका रूल क्या है, तो चलो हम इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हटाओगे कैसे और इसका रूल क्या है. तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट. तो इन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट व्हाट इज गिवन, फर्स्ट वन, इफ अ मैन इज जज,
if a man is judge, then he is honest. जज, तो भाई जो जजमेंट करता है वही जज है, और जज ज़्यादा करके कहाँ पर होते हैं? कोर्ट में। ठीक है, तो इनकी नीड कोर्ट में होती है, जहाँ पर कुछ रहते हैं केसेस वगैरह, और इनको लॉ कोर्स करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके कोई भी जज बन सकता है, लेकिन बिना मेहनत किए ऑनेस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट से, और उम्मीद करूँगा सभी स्टूडेंट से कि सभी लोग ऑनेस्ट रहेंगे। ठीक है, अपने पूरे लाइफ में कोई भी काम ऑनेस्टली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टेटमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, चलो आगे। इफ़ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, मतलब जज है तो वो ऑनेस्ट है। अब है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आगे चलते हैं, अपना जो मैथमेटिकल काम करना है वो कर देते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली लेट पी, पी फॉर मैन इज जज, मतलब हमने फर्स्ट पार्ट को मैन इज जज, मैन इज जज, इसको फर्स्ट पार्ट बना लिया पी, और सेकंड पार्ट को ही इज ऑनेस्ट उसको बना दिया क्यू, क्यू फॉर ही इज ऑनेस्ट। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट मीन्स, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? देखो ये स्टेटमेंट अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ? इफ देन, इफ से स्टार्ट हुआ और देन से कनेक्ट है, राइट? तो इफ देन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंडीशनल। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी कंडीशनल क्यू, P implies Q, P to Q, right? If P, then Q. P conditional Q. This is the symbolic form. अब करते हैं कि इस सिंबॉलिक फॉर्म जो P कंडीशनल Q आया, इसके इक्विवेलेंट क्या कोई दूसरा स्टेटमेंट भी होता है? यस, आई नो इट। तो आई नो इट सिंस P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P आर Q, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। अगर किसी स्टूडेंट को जैसे यहाँ पर चेक करना है कि ये कैसे होता है इक्विवेलेंट, तो इनका ट्रूथ टेबल बना डालो। ट्रूथ टेबल बनाओगे तो ये इसके कॉलम में ये एक ब्रैकेट में रहेगा बोथ, और ये एक ब्रैकेट में रहेगा, राइट? और पी क्यू अपना डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसके बाद इनका जब देखोगे एलिमेंट्स, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स आते हैं, दोनों ही कॉलम में सेम एलिमेंट मिलेंगे, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। तो P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट नेगेशन P आर Q, ये सबको बाहर रहना चाहिए। दिस इज फार्मूला, ऐसा नहीं कि कहाँ से आ गया अचानक से, दिस इज अ फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला, मैथमेटिकल लॉजिक का क्या है? फार्मूला, तो इसको बाहर रखना है। फिर क्या करोगे? अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो अब देखो क्या इसमें सिंगल एरो है? नहीं है ना। तो अगर सिंगल एरो नहीं है तो जब अब इसका वर्बल फॉर्म लिखोगे तो क्या उसमें इफ देन आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, तो इसमें अब सिंगल एरो नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे? देखो निगेशन पी आर क्यू, उसी का वर्बल फॉर्म यहाँ पर लिख दो, अ मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट। अ मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट, ये हो गया इसका। तो हमने ये स्टेटमेंट को जो यहाँ पर गिवन था विदाउट यूजिंग इफ देन यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया बाय रूल। ठीक है, तो ये करेक्ट, तो हमने विदाउट रूल यहाँ पर यूज कर दिया, विदाउट यूजिंग इफ देन, दिस स्टेटमेंट इज रेडी। क्या है इसका स्टेटमेंट? अ मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट। तो ये रहा अपना मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। सेकंड वन, इफ 2 इज अ रेशनल नंबर देन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो ठीक है, दोनों बातें ही करेक्ट है। 2 इज रेशनल नंबर भी ट्रू है और रूट 2 इज इरेशनल नंबर भी ट्रू है, लेकिन हमें यहाँ ट्रू फॉल्स से कोई भी मीनिंग नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे? लेट पी फॉर 2 is rational number and Q for root 2 is irrational number। ठीक है, पी क्यू ले लिया। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी कंडीशनल क्यू, इसको कर दिए पी कंडीशनल क्यू। अभी पी कंडीशनल क्यू के बाद अगेन सेम रूल, सिंस पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू negation p और q, therefore the given statement can be written as, फिर से देख लो, since p conditional q is equivalent to negation p r q, this is rule।
देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, तो क्या लिखोगे? अब देखो निगेशन पी मीन्स 2 इज नॉट रेशनल नंबर, और √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इसका वर्बल फॉर्म विदाउट यूजिंग इफ देन। तो ये रहा अपना सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन इजीली कंप्लीट कर सकते हो, और उसमें कोई भी ऐसा इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है कि नहीं समझ में आए। ठीक है, आराम से कंप्लीट कर सकते हो। नाउ सी थर्ड वन, इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 मीन्स कोई फंक्शन रहा होगा जिसमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 मिला, देन एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2, करेक्ट। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो फंक्शन वहां पर था उसका x माइनस 2 क्या है? डिवाइजर। तो इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2। तो लेट p फॉर एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड q फॉर एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2। ये हो गए अपने टू कंसिडरेशंस। तो ये टू कंसिडरेशंस में क्या करना है? अभी कुछ कुछ करने की जरूरत है नहीं करनी है। तो टू कंसिडरेशन में अभी क्या करोगे? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट p कंडीशनल q, फिर से वही रूल p कंडीशनल q है, तो सिंस p कंडीशनल q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन p r q, राइट। तो व्हाट इज नेगेशन p? therefore the given statement can be written as f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो निगेशन p था ना अपना, p क्या है? f of 2 इक्वल टू 0, तो निगेशन p क्या होगा? f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए निगेशन p को हमने क्या लिखा है यहाँ पर? f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और बीच में सिंबल क्या है? और, तो यहाँ और लिखो, और एफ एक्स, q की मीनिंग क्या है? एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2। तो फुल सेंटेंस अपना फिर से देख लो, f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2। देयरफॉर without using if then this statement becomes this one, f of 2 is not equal to 0 or f of x is divisible by x minus 2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में सिर्फ यहीं तक लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।